उथों अंग है वो पाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े करके वो चादर जिथे बैठे सी उसके थले उस व्यक्ति ने रख दिते ने। पता किवें लग्या? पता इदां लग्या जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज भोग तो बाद अपने स्थानां ते आए ने। हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू सनातनियों को, सबको उनको देंगे। और तो जी देश में अगर आप आरएसएस की पावर का अंदाजा लगाना चाहते हो तो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल देखना चाहिए। इस आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि यूएसए का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, उसने फ्रंट पेज पे आरएसएस के बारे में डिटेल में एक आर्टिकल निकाला है। इस आर्टिकल में काफी सारी जो डिटेल में बात है वो की गई है कि कैसे हिंदुस्तान, जो कि एक सेकुलर नेशन जाना जाता था, वो आज की डेट में हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुका है। मतलब ये कि देश के जो जुडिशियल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, कोई भी सरकारी तंत्र है, उस पर आरएसएस का पूरी तरीके से कब्जा है। साथ में और बीजेपी में जितने जो नेता हैं वो भी बस एक कठपुतली बन के रह चुके हैं। मतलब आरएसएस के पास आज की डेट में अनलिमिटेड पावर है। अनलिमिटेड पावर का वो इस्तेमाल कैसे करते हैं? अपने जो बंदे हैं वो जगह जगह पे फिट किए जाते हैं। माइनॉरिटी में जो धर्म है या फिर उनके जो विभाग है, उनके जो यूनिट्स हैं, वहां पे भी अपने जो बंदे हैं वो फिट किए जा रहे हैं। चाहे आप पंजाब में देख लो, चाहे आप साउथ की जगह पे देख लो, हर जगह पे आरएसएस के जो बंदे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और माइनॉरिटी जो धर्म है उसको किस तरीके से देश में दबाया जा रहा है आज की डेट में अगर आप देखो तो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज में हो, चाहे सिख समाज में हो, चाहे मुसलमान में हो, जो भी बंदा हिंदुओं के अलावा है उसके जो धार्मिक कार्यक्रम है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। साथ में उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी अपने जो बंदे हैं वो फिट किए जा रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप देखो तो भाई पंजाब में आए दिन बेअदबी के जो किस्से हैं वो सामने आते चले जा रहे हैं। लंबे समय से ये चीज़ देखी जा रही है कि बेअदबी के जो किस्से हैं वो पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गुरुद्वारे में कैसे गलत गलत जो हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें कुछ एजेंट वहां से भी मिले हुए हैं। मतलब ऊपर से ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। जगह जगह पे माइनॉरिटी के जो धार्मिक संगठन है वहां पे ये सारी चीज़ें जानबूझ के करवाई जा रही है। अब ये किस्सा सामने आया है पटियाला से। पटियाले के पास एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का अंग पन्ना फटा हुआ मिला है। और ये जो बेअदबी का किस्सा, इसके बाद पुलिस वगैरह भी वहां पे आई। असल में बात ये कि आपको पता है गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे का जगह जगह पे शहादत दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब का भी पाठ किया। अब पाठ करवाने के टाइम पे गुरु ग्रंथ साहिब को बाहर ले जाया गया। और जैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब जब वापस आए उसी समय पर यह चीज़ देखी गई कि उसमें एक पन्ना, उनका एक अंग है जो कि फटा हुआ मिला है। और फटे होने के बाद उसके बाद सब लोगों में हलचल मच गई, सब लोग गुस्सा होने लगे, आक्रोशित हो गए। और उसके बाद पुलिस को भी बुलाया गया। फिर उसके बाद ये पता पड़ा कि जो पार्टी हैं, 6 जो पार्टी हैं उनको ही पकड़ लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि उनमें से ही किसी ने ये सारी चीज़ें करवाई हैं। जो पार्टी सिंह हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात की जा रही है और एसएसपी से भी इसके बारे में कंप्लेन करी। तो अगर आप देखो तो भाई ये सारी चीज़ें षड्यंत्र की तरीके से पंजाब में बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। बहुत जगह पे ऐसे जो किस्से हैं वो आम होने शुरू हो चुके हैं। मतलब एक समय था कि जब सब चीज़ों का होल्ड हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन ऐसे जो इनफिल्ट्रेशन है वो कहाँ से हो रही है तो आप समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें कैसे कैसे देश में प्लान की जा रही है। सिखों की धार्मिक संस्था हो, मुसलमानों की धार्मिक संस्था हो, क्रिश्चियंस की धार्मिक संस्था हो, सब जगह को एक स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। और जगह जगह से ऐसी खबरें बहुत ही ज़्यादा आम होती चली गई हैं। अब इस खबर के बाद पटियाले में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा गया, लोगों के अंदर आक्रोश देखा गया। वो ये बोलने लगे कि इसकी एक गंभीर जाँच होनी चाहिए। और जो पार्टी सिंह जो पकड़े गए हैं, क्या ये सही है कि उनमें से ही किसी ने ऐसी चीज़ करी है कि गुरु ग्रंथ साहिब का जो अंग है उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको डाल दिया गया। पुलिस ने इसके ऊपर भरोसा दिया है कि इसके ऊपर एक गंभीर जो जांच है वो की जाएगी, जब ही सारी की सारी असलियत सामने आएगी। मेरा नाम मेजर सिंह है जी। ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਨੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਭੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਵਸਤਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਿਤ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਠੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ। ਤੇ 611 ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੰਡਿਤ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 6 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਖੇੜਾ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਨਿਊ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਾਂਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਨੌਰ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਨਿੰਦਨੀय ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਨੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਜੋ ਹੈ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਉਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमात्मा ने बुद्धि बख्शी है उन्होंने सारी इत्थे आके छाणबीण की है और गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप सत्कार दे नाल गुरुद्वारा दुख निवारण साहब लैके गए ने और असी अफसरां नाल गल कीती, उन्होंने कहा कि तुरंत जो सख्त तो सख्त कार्रवाई है तुसी करो। उन्होंने कहा सी कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने साडे तो समा लिया, वो सानू शाम या सवेरे दसणगे और सानू भरोसा नहीं होया। असी खुद इत्थे सारी टीम जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी है वो आई है और आके असी सारी छाणबीण इत्थे कीती है और 6 पाठी जिन्हां ने पाठ किया है लगभग असी कल्ले कल्ले दे बयान लए ने, जिन्ने क सानू बुद्धि है उस मुताबक असी दोषी की पहचान जो है वो कीती है। पर कल नू कोई ये ना कहे कि मैनू समा नहीं मिलिया। पुलिस दे SHO साहब इत्थों दे मौजूद सी और सारे 6 पाठियां नू लैके गए ने। असी उन्हां नू भी कहा कि किसी नाल धक्का भी ना होवे ते दोषी नू बख्शना भी नहीं। गढ़ी साहब बेअदबी किवें दी हुई है जी की ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ दौड़ भज हुई है। गढ़ी साहब 6 ਜਿਹੜੇ प्रबंधक कमेटी ने अपने तौर ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਹੈ पर अफसोस इस गल का कि वो किसी सिरे पत्थर नहीं। पाठियां जी है जी कोई बंदा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਠੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं 6 पाठी ही ने ਇਹ खुद ਆਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਠੀਆਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ? 6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਾਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਰ ਸਨੌਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਸਰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਛੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ पूरी बात जो है वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लाएंगे। तो ये देश में लोगों का मानसिक संतुलन कैसा हो गया है। आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। आज की डेट में कोई किसी से मदद मांगने जाए तो कोई भी समाज का कैसा भी व्यक्ति नहीं करता है। लेकिन एक सिख समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि सबकी मदद के लिए सामने आता है, सब धर्मों की वो बराबर मानता है, सब धर्मों की रक्षा भी करने की कोशिश करता है। और धर्म किसी का कोई भी हो, उन्हें इस चीज़ से कोई मदद नहीं पड़ता। जो भी बंदा सामने आए जिसको मदद है वो उसकी मदद कर ही देते हैं। अब इसी बीच एक जो वीडियो है वो सामने आया है जिसमें एक बंदा है जो कि इंडिया ट्रैवल कर रहा है, वो जयपुर से कन्याकुमारी साइकिल से जा रहा है। अब उसको मदद की जरूरत पड़ गई, उसे एक टेंट लगा के किसी जगह पे सोना था। उसने कई लोगों से ट्राई किया कि मैं आपके ढाबे के बाहर किसी जगह पे टेंट लगा के सो सकूं, किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी। लेकिन इसी बीच वो एक सिख भाई से मदद मांगने के लिए गया। सिख भाई ने बस उससे इतना ही पूछा कि आपको कब रुकना है, कितने बजे तक जा, और इसके बाद ही सिख भाई ने अपना जो रूम है वो दे दिया। मतलब उससे टेंट लगाने की जगह भी नहीं दी, उसे सीधे सीधे अपना कमरा दे दिया, साथ में उसे पंखा भी दे दिया। तो आप समझ सकते हो कि भाई देश में जितने लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग सबकी मदद करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, ये करते हैं, लेकिन रियलिटी में चीज़ें बिल्कुल ही अलग हैं। जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वही मदद के लिए सामने आते हैं, चाहे खाने की बात हो, चाहे रहने की बात हो, किसी भी चीज़ में वो मना नहीं करते। अब इन भाई से इस लड़के ने बात करी तो उन्होंने कहा कि हम तो लंबे टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, 50-60 साल हो चुके। वो पूछ रहा पंजाब से हो, क्योंकि सिख हैं तो पंजाब से, लेकिन नहीं, वो उसी जगह के रहने वाले थे। और उसके बाद उन्होंने अपना ही एक कमरा उसको रहने के लिए दे दिया। साथ में ये भी बोल दिया कि सुबह तुमको जाना है तो बस बाहर से कुंडी लगा के लॉक लगा के चले जाना। 11 बजे होटल बंद हो जाती है ना, यही प्रॉब्लम है। सत श्री अकाल भाई, मैं साइकिल से ट्रेवल कर रहा हूँ तो यहाँ नाइट में स्टे के लिए वहाँ ऊपर लगा है। मैं जयपुर राजस्थान से कन्याकुमारी जा रहा हूँ। हाँ रूम है मेरा, अंदर पंखा है। अच्छा, आपको चाहिए तो सो जाना। सुबह कितने बजे निकलोगे आप? मैं सुबह 7 बजे आसपास। फिर वो बंद कर देना। आप कहाँ से हो? पंजाब में? यही 50-60 साल हो गए। दादाजी अच्छा। दादाजी सब यही। हाँ हाँ। ये खटिया है मेरा, यहाँ सो जाना। हाँ फिर ये रात को मैं जाऊँगा ना, ताला खोल दूंगा, फिर आप सुबह जाओ तो बंद करके चले जाओ। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ भाई देश हिंदू राष्ट्र बनने की राह पे आगे बढ़ चुका है। और हिंदूवादी जो गुंडे हैं वो देश में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मतलब ये है कि भाई आज की डेट में हालत ये हुई है कि देश में हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं जिनको प्रशासन से सपोर्ट मिला हुआ है और वो इसीलिए ऐसी चीजें कर पा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में ISIS जैसा संगठन हिंदूवादी लोगों को भी बनाना चाहिए, साथ में उनको भी आत्मघाती जो हमले हैं वो करने चाहिए। तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। अब मुझे देख लो, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा ISIS है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली ISIS जैसी होनी चाहिए। अपने धर्म के लिए इस तरह का काम करें, तभी हिंदू बच सकेगा। वरना वर्तमान व्यवस्थाएं, चाहे वो सरकार हो चाहे वो पुलिस हो। मतलब कि वो ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में जैसे एक हिंदू लड़के को मारा गया, अब उसके बाद वो बड़े बड़े आउटरीच निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भाई बांग्लादेश में माइनॉरिटी खतरे में है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हालत है? हिंदुस्तान में जितनी जो माइनॉरिटी है वो खुद हिंदूवादी इन संगठनों से खतरे में है। अभी आप देख लो, जगह जगह पे ऐसे किस्से सामने आते हैं जिसमें जबरदस्ती किसी मुसलमान को पकड़ के मारा जाता है, किसी और धर्म के इंसान को पकड़ के मारा जाता है, किसी सिख को गलत तरीके से उसे मारा जा रहा है। ऐसे जो किस्से हैं वो देश में आम हो चुके हैं। क्रिश्चियंस का त्यौहार क्रिसमस उसको भी नहीं मनाने दिया गया है। अब इसके बाद ये चिंटूवादी जो संगठन है ये इतने ज्यादा आक्रामक हो गए हैं कि घर घर जाके हथियार बांट रहे हैं। मतलब कि दिल्ली से आसपास के एरिया में ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें चिंटूवादी संगठन घर में जाके हथियार दे रहे हैं, तलवार दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहे हैं। करता हूँ अभी। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं अपने हिंदू और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक ही शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का समझ रहे हो साहब, हल्के आदमी समझ रहे हो। क्लियर कट दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मुस्तफिजुर रहमान 2 कौड़ी का भड़वा
आईपीएल में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे, और शाहरुख खान को भी मारेंगे अगर अपनी टीम में खिलाएगा। और नहीं, सुनो, आप कह रहे हो शाहरुख खान को मारोगे, सबसे बड़ा अगर कोई मूवी बनाता है ना, सबसे ज्यादा बजट की, तो वो बनाता है संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली को 8 घंटे तक लगातार मारा था, जाके पूछ लेना। अच्छा भाई साहब, करणी माता का अपमान करा था पद्मावत पिक्चर में। 8 घंटे तक, 8 घंटे, कितने घंटे? 8 घंटे 8 घंटे तक संजय लीला भंसाली को मारा था। कितने घंटे मारा था? अमित शाह जी का फोन आया, अमित शाह जी का फोन आया कि भंसाली को छोड़ दो, 1 घंटे और मारा। तो ये पुलिस भी इन मामलों में मूक दर्शक बनी हुई देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस का भी ऐसे संगठनों को सपोर्ट है, इसीलिए ये चिंटूवादी संगठन हथियार ले लेके जगह जगह पे घूम रहे हैं और खुलेआम इनकी जो गुंडागर्दी है वो चल रही है। आप लोग की क्या राय चीज के बारे में, आप लोग सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना अच्छा लगे तो, और हाइप भी जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।